दोस्तों, आपको पता है कि आपके घरों में जो चीनी खाई जाती है वह आखिर किस तरीके से बनाई जाती है? पूरे भारत में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें चीनी का इस्तेमाल ना होता हो। लेकिन क्या आपने कभी चीनी बनते हुए नहीं देखी है? तो और आगे जानने के लिए आपने हमारी चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये जरूर कर लीजिए और बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, चीनी बनाने के लिए सबसे पहले किसान अपने खेतों से गन्ना काटकर ट्रॉली में लोड करके मिलों तक भेज देते हैं। मिलों में इन सारे गन्ने का वजन किया जाता है और वजन करने के बाद इस मशीन की सहायता से ट्रॉली से गन्ना अनलोड किया जाता है। पहले ये काम लोग किया करते थे तो इसमें बहुत टाइम लगता था। अब 3 या 4 बार में इस मशीन की वजह से पूरी ट्रॉली खाली कर दी जाती है। अब सारा गन्ना इस कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और जहां गन्ना जाता है वो कटिंग मशीन में, जहां इन गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब इन कटे हुए टुकड़ों को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेज दिया जाएगा इसका रस निकालने के लिए। और यहाँ पर कटा हुआ गन्ना डाला जाता है। जो कटा हुआ गन्ना है वो इन बड़े बड़े रोलर के बीच से जब निकलता है तो दबकर प्रेशर से उसका रस निकल जाता है। और आप ये रस निकलता हुआ देख ही सकते हैं। जो रस निकला है उसमें कटा हुआ गन्ना फिर से मिक्स किया जाता है। इसको फिर यहाँ से आगे भेज दिया जाता है जहाँ पर इसे फिर से बड़े बड़े रोलर के बीच दबाया जाएगा और इसका फिर से रस निकाला जाएगा। ये सेम प्रोसेस यहाँ पर 4 या 5 बार रिपीट किया जाता है। और गन्ने के छिलके और उसके रस को अलग करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है उसे मिल हाउस कहते हैं। दोस्तों, मिल हाउस से हासिल होने वाले गन्ने के रस को छानकर प्रोसेस हाउस में भेज दिया जाता है और उसी प्रोसेस हाउस में गन्ने के रस को चीनी के दाने तक के प्रोसेस को तय करना होता है, जहां सबसे पहले गन्ने के रस को 75 डिग्री पर गर्म किया जाता है और फिर इसमें मिल्क ऑफ लाइन मिलाया जाता है। और इसे मिलाने का एकमात्र मकसद यही होता है कि गन्ने में मौजूद एसिडिटी को कम किया जा सके, क्योंकि उसके अंदर हल्की फुल्की एसिड की मात्रा होती है और फिर इसमें अमल मिलाने के बाद वो कम हो जाती है और फिर उसे करीब 104 डिग्री में गर्म करके क्लैरिफाई फायर में डाला जाता है, जहां पर उस रस के अंदर तरह तरह के फूड ग्रेड केमिकल्स इसमें डाले जाते हैं ताकि रस में मौजूद तरह तरह की इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाए, जिस वजह से हमें साफ रस ऊपर की सतह पर आता हुआ दिखाई देता है। और दोस्तों, अब साफ रस ऊपर आ चुका है। इसे ऑपरेटर मशीन की मदद से भाप में उबाला जाता है ताकि रस में मौजूद पानी भाप बनकर अलग हो जाए और इसी प्रोसेस की वजह से रस गाढ़ा होकर सीरा बन जाता है। और फिर यह गाढ़े सीरे को भाप के जरिए गर्म करके चीनी के खानदाने यानी कि रॉ शुगर क्रिस्टल बनाए जाते हैं। और जब यह रॉ शुगर तैयार हो जाते हैं तो इसका कुछ हिस्सा रख लिया जाता है, क्योंकि इसे मिश्री बनाने वाले लोग खरीद लेते हैं। तो फिर असल मायनों में जो छोटी छोटी चीनी हम खाने में प्रयोग करते हैं वो किस तरह से बनती है? उसके लिए दोस्तों, रॉ शुगर को सीरे से अलग करने के लिए एक खास तरह की छन्नी से गुजारा जाता है, जहां देसी चीनी और सीरे को अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, उस सीरे को मोलासिस कहते हैं और इसे कई तरह के प्रोसेस से गुजरकर कई ग्रेड की चीनी बनाई जाती है और आखिर में जो मोलासिस बचता है उसे फाइनल मोलासिस कहते हैं। और यह शुगर इंडस्ट्रीज के लिए बाय प्रोडक्ट होता है, जबकि हासिल होने वाली देसी चीनी को गर्म पानी में डालकर दोबारा मेल्ट किया जाता है और दोस्तों फिर इन्हें लिक्वायर में डाला जाता है, जिसके अंदर कई तरह के फूड ग्रेड केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि चीनी का कलर सफेद हो जाए। और फिर इस देसी चीनी को छान कर प्योरीफाई किया जाता है और फिर उससे हासिल होने वाली चीनी को गर्म हवा से पूरी तरह से साफ किया जाता है, जिसके बाद इस फाइनली चीनी के दानों को चीनी की साइज की छन्नी से गुजार कर अलग अलग कर दिया जाता है, जहां बारीक और मोटे दाने वाली चीनी को पैक करके सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है और जो दाने छोटे रह जाते हैं उन्हें पीसकर शुगर पाउडर बना दिया जाता है।